गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राजू ठाकरे एंड वेलकम इन एक्सलेंट एकेडमी कुरारी। आपका एक्सलेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का बच्चों हमारा एक साइंस का लेक्चर है और आपको पता ही है कि इससे पहले मैंने साइंस के टॉपिक के अंदर में आपको एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन लिया था जो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर में डिपेंड था। और आज हम लोग जो स्टडी करने वाले वो आज हमारा टॉपिक है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत फेमस ऐसा एक डीएनए का स्ट्रक्चर या फिर एक मॉडल जिसको हम बोल सकते हैं वाटसन एंड क्राइक मॉडल। मैं तुम्हारे लेवल से उसको बताने का प्रयास करूंगा, मैं अपने तरीके से पूरा प्रयास करूंगा इस टॉपिक को समझने के लिए। तो बच्चों आज का ये जो टॉपिक हमको पढ़ना है, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो मैंने इससे पहले आपको बेसिक चीज़ें डीएनए की बताया वो चीज़ें आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा कि डीएनए क्या होता है, डीएनए के किस तरीके से कंपोजिशन होता है, डीएनए कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपने बराबर तरीके से एक बार पढ़ ली हो तो गाइज इट्स वाटसन एंड क्राइक स्ट्रक्चर समझने में, इसका मॉडल डीएनए का समझने में कोई आपको डिफिकल्टीज नहीं जाने वाली। तो मैं 100% गारंटी देता वीडियो के अंत में आपको इस टॉपिक को 100% समझाने का प्रयास करूंगा। और आपको एक वन मोर थिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ आपको बता रहा, क्योंकि अगर आपको और भी वीडियो चाहिए, आपको अगर वीडियोस और चाहिए है साइंस से रिलेटेड बोलो, केमिस्ट्री से रिलेटेड बोलो या मैथ बायोलॉजी से रिलेटेड बोलो, तो गाइज़ मेरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे में आपके पास में अवेलेबल है राजू ठाकरे, ये राजू ठाकरे केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड साइंस, यह चैनल है। इस चैनल को आप लोग गाइज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और गाइज बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा उस नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो आपके सामने डालूंगा तो गाइज वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और वो नोटिफिकेशन मिलने की वजह से आप लोग उस टॉपिक को आसानी से क्या कर सकते हो, देख सकते हो, उस वीडियो आपको आसानी से मिल सकता है गाइज। और आपको अगर अच्छे अच्छे मार्क्स चाहिए, अगर 100 के आसपास अगर जाना है गाइज, तो मेरे हर वीडियो को देखिएगा, हर टॉपिक को देखिएगा। मैं 100% गारंटी देता कि आप 100 मार्क्स ले सकते हो, आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हो। तो गाइस हम लोगों को इसके लिए क्या करना है, अपने को एक प्रिपरेशन बराबर करते हुए चलना है। हर टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग लेवल बराबर होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास करो ताकि आपको वो आसानी से समझ में आएगा। तो बच्चों हमारा आज का जो टॉपिक है, ये आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक है हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर, एक इंपॉर्टेंट सा मॉडल जिसका नाम है वाटसन एंड क्राइक मॉडल। अब वाटसन एंड क्राइक मॉडल जो है, तो इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा समझने का प्रयास करो। मैं आपको झूम करके दिखा रहा आपको इसकी डायग्राम को, शायद आपको विजुअल बराबर आ रहा होगा। तो बच्चों ये है वाटसन एंड क्राइक का मॉडल। अब इस वाटसन एंड क्राइक के मॉडल में आपको दिखाई दे रहा है एक लैडर जैसा डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। लैडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी। तो देखो आपको अगर देखोगे तो इस साइड में तो आपको एक ऐसा सीढ़ी जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि जो आपको ये दिखाई दे रहा है। देखो लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि लैडर के दो स्ट्रैंड है और बीच में से जो उनके पाव होते हैं सीढ़ी के, उस तरीके से नाइट्रोजन बेसिस ने उनको जोड़ के रखे दोनों स्ट्रैंड को। ये एक स्ट्रैंड और ये एक स्ट्रैंड, इन दोनों स्ट्रैंडों को जोड़ के रखे नाइट्रोजन बेसिस, मतलब नाइट्रोजन बेसिस काम करो उसके पाव का, सीढ़ी की एक पाव। और ये जो है तो दो पोल जो होते हैं सीढ़ी के, वो दो पोल के तरीके से स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। उसके बाद में लेकिन ये एक नॉर्मल सा स्ट्रैंड हो गया, लेकिन वाटसन एंड क्राइक के हिसाब से ये लैडर ऐसा स्ट्रेट नहीं रहता है, ट्विस्टेड होता है। इस तरीके से ऐसा क्या होगा, ट्विस्टेड होगा। दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करेंगे मतलब एक में फोल्ड करेंगे, और एक में फोल्ड करके दोनों स्ट्रैंड नाइट्रोजन बेसिस से क्या हो गए, ज्वाइंट हो गए। नाइट्रोजन बेसिस दोनों को क्या करके रखेगा, जोड़ के रखेगा। तो इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी। आपको कुछ मेजर ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ माइनर ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको डायग्राम को अच्छे तरीके से देखना है कि आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, क्योंकि डायग्राम से आप लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते और हमारे टॉपिक को समझने का प्रयास करते। तो ये जो वाटसन एंड क्राइक मॉडल है, ये जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्राइक नाम के दो साइंटिस्ट है जिन्होंने 1953 में हमारे सामने रखे कि एक्चुअली स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है किसका, डीएनए का। ये मॉडल हमारे सामने रखे। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, मतलब इस मॉडल के हिसाब से जो दो स्ट्रैंड होते हैं, मतलब ये जो दो स्ट्रैंड होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ एक स्ट्रैंड और यहाँ एक स्ट्रैंड, थोड़ा गाइस इसका कलर चेंज कर देता ताकि आपको दो स्ट्रैंड के बीच में का फर्क समझ में आ जाएगा। ये दो स्ट्रैंड हो गए गाइस, ठीक है, ये एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड। तो ये जो दो स्ट्रैंड होते हैं, बोले ये थ्रेड जैसे दो स्ट्रैंड होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। मतलब हर एक जो स्ट्रैंड होगा ये न्यूक्लियोटाइड से मिल मिल के बनेगा। इसके लिए आपको एग्जांपल देना चाहूँगा बच्चों।
आपने वो देखे ना मंगलसूत्र देखे होंगे किसी का, तो उसके अंदर में बहुत सारे वो छोटे 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 बीड्स, मतलब मनी मनी मिलकर के लॉन्ग ऐसी क्या बनती वो मंगलसूत्र बनता है गाइस। तो उस प्रकार से ही ये जो स्ट्रैंड बना है, ये स्ट्रैंड, ये छोटे 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 जो यूनिट है, मतलब बीड्स के जगह पर क्या लो, न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जुड़ के ऐसा आपस में जुड़ जुड़ के ऐसे ऐसे जुड़ जुड़ के ये ऐसा 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 पूरा क्या बना है, स्ट्रैंड बना है। ओवरऑल ये ऐसा दिखेगा। इज इट क्लियर गाइज? मतलब न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं और मिलकर के क्या बनता है, एक कंप्लीट क्या बनता है, स्टैंड बनता है। अब देखो मैं इसका और एक एग्जांपल आपको बताते जाऊंगा, और एक एग्जांपल आपको बता रहा इसका। तो आपको पता है ना, एक दीवार बनती है, तो दीवार कैसे बनती है पता है ना आपको? छोटी छोटी ईटा ईटा एक पे एक हम ज्वाइन करके पूरी वॉल बनाते हैं, मतलब एक दीवार बनाते हैं। तो दीवार बनाने के लिए उसका रिपीटिंग यूनिट कौन है, उसका छोटा यूनिट कौन है? ब्रिक्स। ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स से मिलकर के वो दीवार बनती है। उसी प्रकार से यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड 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 मिलके क्या बनता है, पूरा स्ट्रैंड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलके बनता है। पेंटोस शुगर, उसके बाद में तुम्हारा जिसको हम डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड में से हम फॉस्फेट ग्रुप लेते हैं, एंड नाइट्रोजन बेसिस, मतलब 2 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस है, उसमें दो टाइप्स है, 2 में से कोई भी एक नाइट्रोजन बेस एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर में होगी। उन चारों में से कोई भी एक जो नाइट्रोजन बेस होती है एक न्यूक्लियोटाइड के साथ में होती है। तो उस न्यूक्लियोटाइड के साथ में एक एक ही नाइट्रोजन बेस है, तो उसके आधार पर उसके 4 टाइप गिरते हैं। अगर एडेनाइन है तो एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड, गुआनाइन है तो दूसरे टाइप का न्यूक्लियोटाइड, अगर उसमें साइटोसाइन है तो तीसरे टाइप का, और अगर थायमाइन है तो चौथे टाइप का। क्योंकि बाकी पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप सेम होते हैं, सिर्फ डिफरेंस होता है नाइट्रोजन बेसिस में, और डिफरेंस उस नाइट्रोजन बेसिस के डिफरेंस पे आधार पर न्यूक्लियोटाइड के कितने टाइप बनते हैं, 4 टाइप। ये ऐसा इरेगुलरली न्यूक्लियोटाइड एक अरेंज्ड हो जाते हैं और उसका एक सीक्वेंस बनता है, और उस हिसाब से क्या बनता है, तुम्हारा स्ट्रैंड बनता है। तो ऐसे 2 स्ट्रैंड, हाउ मेनी स्ट्रैंड बच्चों, ऐसे 2 स्ट्रैंड आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो मतलब यह एक स्ट्रैंड जो न्यूक्लियोटाइड से बना है, और ये दूसरा स्ट्रैंड, ये देखो ऐसा ही कुछ यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये है वाटसन एंड क्राइक मॉडल। तो अब अकॉर्डिंग टू पॉइंट समझने का प्रयास करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बच्चों, ताकि आपको पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेरा फोकस वो होता है मैं जो राइट करवाता उसको आपको समझाना। तो इस मॉडल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अगर बोलेंगे तो क्या बोलता है कि न्यूक्लियोटाइड कॉइल अराउंड ईच अदर एंड टू फॉर्म द डबल हेलिक्स। ऐसे 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या, 2 ये जो न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रैंड होते हैं ये एक दूसरे में कॉइल हो जाते हैं, और एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, ट्विस्टेड टाइप स्ट्रक्चर अपने को वहाँ पर दिखाई देता है। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अपीयर लाइक अ फ्लेक्सिबल लैडर। ऐसा लगता है कि जो फोल्ड वाली, ये नहीं होती क्या आपकी फोल्ड वाली जो सीढ़ी बोलते हैं अपन, तो उस फोल्ड वाले सीढ़ी के जैसा हमारा क्या बन जाता है, एक फ्लेक्सिबल हमारा क्या लैडर, मतलब सीढ़ी टाइप हमको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और हर एक स्ट्रैंड, मतलब ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल नोन एज द न्यूक्लियोटाइड। मैंने पहले ही बोला कि फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और प्लस उसके साथ में अगर देखोगे तो क्या, कोई भी एक नाइट्रोजन बेस, ये तीनों से मिलकर के क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। और न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके हर एक क्या बनेगा, स्ट्रैंड बनेगा, और 2 स्ट्रैंड मिलके क्या बनेगा, एक डीएनए बनेगा। तो बच्चों इसमें देखोगे तो इसका अगर 2 नैनोमीटर इसकी ब्रीड होती है, 2 नैनोमीटर इसकी ब्रीड हो जाएगी, तो ये छोटी सी चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछ सकता है। उसके बाद में अगर देखोगे तो ये मॉलिक्यूल जो होता है, नाइट्रोजन बेसिस एंड फॉस्फोरिक एसिड आर जॉइंट, मतलब नाइट्रोजन बेसिस फॉस्फोरिक एसिड जॉइंट विद किसके साथ, शुगर मींस पेंटोस शुगर मींस डीऑक्सीराइबोस शुगर टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। मतलब मैं इसको आसानी से बोल सकता हूँ कि जब नाइट्रोजन बेसिस फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोस शुगर आपस में मिल करके जो एक मॉलिक्यूल बनता है, उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड को ही हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ के क्या होकर के, जुड़ के ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ऐसा एक क्या बनता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक क्या बनता है, स्ट्रैंड बनता है। इज इट क्लियर बच्चों? उसके बाद में अगर देखोगे तो आगे अगर इसका स्ट्रक्चर को बढ़ेंगे तो हम अगर देखते देर आर
टू टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस। इसके अंदर में दो प्रकार के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। एक तो आपको मैंने पहले ही बताया कि एक उसमें क्या आएगा, प्यूराइंस होगा, एक क्या हो गया प्यूराइंस, और दूसरे क्या हो गया पायरिमिडाइंस। प्यूराइंस में एडेनाइन और गुआनाइन, और पायरिमिडाइन में क्या हो जाएगा साइटोसाइन और गुआनाइन, तो साइटोसाइन और थायमाइन सॉरी। और इसमें ध्यान रखना हमेशा इनकी जो, अगर मान के चलो कि ये जो बेस पेयरिंग होती है, तो ऐसे देखो, तो कंसीडर करो कि यह एक स्ट्रैंड है और ये एक स्ट्रैंड है, तो इधर में अगर इस तरफ का ये न्यूक्लियोटाइड है और यहाँ पर क्या एडेनाइन है, और इस तरफ का न्यूक्लियोटाइड है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा देखो तो ये देखो ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड होते जाएंगे ना, बहुत सारे ऐसे, इधर भी हो गए तो उस साइड में हो गए तो इस साइड में भी हो गए। तो हमेशा देखना एडेनाइन थायमाइन के साथ में बॉन्ड बनाता है, और साइटोसाइन जो होता है मतलब ये सी साइटोसाइन हमेशा ये देखोगे तो किसके साथ में, गुआनाइन के साथ में बॉन्ड बनाता है। और एडेनाइन और थायमाइन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसाइन और गुआनाइन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है गाइज, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा यहाँ पर। तो ऐसे इनमें क्या होगे, पेयरिंग होगी। इसको और एक बार अच्छे से बताता, एक बार फिर से ध्यान दो गाइज, मैं एक बार फिर से अच्छे से इसको बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए, थोड़ा सा क्लियरली बनाने का प्रयास करता। तो देखो गाइज, ये ऐसा एक ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा सा बना दिया ताकि आपको समझ में आए। तो ये न्यूक्लियोटाइड का मैं नाइट्रोजन, ये ऐसे बहुत सारे ऐसे मिल के बनेंगे ना, ऐसे न्यूक्लियोटाइड हो गए, तो मैं उनके नाइट्रोजन बेसिस अलग होती है, बाकी सब तो सेम होता है, तो मैं इधर नाइट्रोजन बेसिस को अलग कर दिया। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये अगर देखो यहाँ कंसिडर करो कि एडेनाइन है, तो हमेशा इधर में उसके साथ में बॉन्डिंग होगा थायमाइन की। अगर मान के चलो कि यहाँ गुआनाइन है, तो इधर में उसके साथ में पेयरिंग होगी साइटोसाइन की। अगर यहाँ साइटोसाइन है तो हमेशा इधर क्या होगा, गुआनाइन। और इनके बीच में देखो जो एडेनाइन और थायमाइन, तो एडेनाइन एक प्यूराइन है और थायमाइन एक क्या है, पायरिमिडाइन है। तो एक एडेनाइन, और याद रखना प्यूराइन हमेशा बॉन्डिंग पायरिमिडाइन के साथ में करता है, लेकिन अब कोई भी प्यूराइन कोई भी पायरिमिडाइन के साथ में करेगा क्या, नहीं, इसका भी एक तो कुछ ना कुछ तो सीक्वेंस होगा। तो हमेशा याद रखना एडेनाइन बॉन्ड्स विद किसके साथ, ओनली अगर देखोगे तो किसके साथ में बॉन्डिंग करेगा एडेनाइन, वो थायमाइन के साथ में, और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो होती है डबल बॉन्ड। कौन सा, डबल बॉन्ड। और ये गुआनाइन हमेशा बॉन्डिंग करता है दूसरे एक पायरिमिडाइन के साथ, तो वो पायरिमिडाइन होता है साइटोसाइन, और साइटोसाइन और गुआनाइन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो मतलब यहाँ भी कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड ही होगा, क्योंकि अब इधर साइटोसाइन हो या उधर साइटोसाइन हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। साइटोसाइन हमेशा किधर का भी हो, में हो सकता है, एडेनाइन थायमाइन किधर भी आ सकता है। अब मैं एडेनाइन इधर बनाया और थायमाइन इधर बनाया, जरूरी नहीं है, एडेनाइन इधर भी हो सकता है, थायमाइन इधर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सा न्यूक्लियोटाइड है इसके ऊपर। लेकिन याद रखना हमेशा एडेनाइन थायमाइन के साथ में बॉन्ड बनाएगा और गुआनाइन हमेशा साइटोसाइन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, और ये दोनों स्ट्रैंड को जोड़ के रखेंगे, दोनों स्ट्रैंड अलग नहीं होने देंगे। ये नाइट्रोजन बेसिस दोनों स्ट्रैंड को आपस में हेल्ड करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं आपस में। बच्चों ये चीज को बराबर तरीके से क्या करना, फोकस करना। और मैंने यही यहाँ पर लिखवाया, देखो पॉइंट के अंदर में, एडेनाइन ऑलवेज पेयर विथ थायमाइन, ये देखो मैंने यहाँ लिखवाया हो बच्चों, ये एडेनाइन ऑलवेज पेयर्स विथ थायमाइन। और उसके बाद में मैंने ये भी लिखवाया कि जो गुआनाइन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसाइन। मतलब हमेशा याद रखना इधर से ये क्या होता है, एक प्यूराइन, तो प्यूराइन के साथ में पेयरिंग करता है कौन, पायरिमिडाइन। कौन करेगा, पायरिमिडाइन। और उसमें से भी एक प्यूराइन में से एडेनाइन स्पेशल बॉन्डिंग होता है किसके साथ, थायमाइन के साथ, और गुआनाइन की स्पेशल बॉन्डिंग होती है दूसरे पायरिमिडाइन किसके साथ, साइटोसाइन के साथ। तो बच्चों इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। इतना मॉडल अगर इतनी भी चीज़ें आपने ध्यान रखे तो एग्जाम में आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो 5 मार्क का क्वेश्चन के हिसाब से बहुत आसान है। एक बार फिर से मैंने कुछ नहीं बताया, वाटसन और क्राइक का एक मॉडल है, और ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के इसके स्ट्रैंड बनते हैं, और स्ट्रैंड ऐसा लगता है कि फ्लेक्सिबल लैडर के जैसे दिखते हैं, और वो स्ट्रैंड हमेशा न्यूक्लियोटाइड से मिल के बनते हैं। और न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, नाइट्रोजन बेसिस, फॉस्फोरिक एसिड एंड पेंटोस शुगर। फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोस शुगर सेम होते हैं, तो नाइट्रोजन बेसिस डिस्टिंग्विश करते हैं। 4 टाइप के आपको न्यूक्लियोटाइड वहाँ पर दिखाई देंगे। और उसके बाद में मैंने बोला कि हमेशा वो न्यूक्लियोटाइड्स के जो होते हैं, तो इधर का न्यूक्लियोटाइड, एक स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड दूसरे स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड से नाइट्रोजन बेसिस से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्वाइंट होता है। कॉन्सेप्ट मैप अगर इसका देख लिया जाए तो आपको पता है, मैंने कॉन्सेप्चुअल मैप भी बना दिया, कॉन्सेप्ट मैप भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर में दिखाई दे रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट मैप बहुत सिंपल है। तो मैंने बताया कि डीएनए 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड में से फॉस्फेट ग्रुप आता है, नाइट्रोजन बेसिस में से कोई भी एक, एडेनाइन हो,
साइटोसाइन हो या थायमाइन हो, एक ही न्यूक्लियोटाइड में एक ही नाइट्रोजन बेस होगी। ये चारों में से कोई भी एक ही नाइट्रोजन बेस एक न्यूक्लियोटाइड में होगी बच्चों, याद रखना। तो 4 नाइट्रोजन बेसिस, तो इसके 2 टाइप होते हैं, एक प्यूराइन होता है, दूसरा क्या होता है पायरिमिडाइन। पहले बता चुका मैं इनके बारे में, बस यहाँ कॉन्सेप्ट मैं बना दिया आपको, क्योंकि ये ऐसा डायग्रामेटिकली क्वेश्चन आ सकता है। तो प्यूराइन हमेशा किसके साथ में होता है, प्यूराइन की 2 टाइप होते हैं, एडेनाइन और गुआनाइन, और पायरिमिडाइन के थायमाइन और क्या होता है साइटोसाइन। और ये जो एडेनाइन, ऐसा लिख देना, एडेनाइन और हमेशा बॉन्ड करता है किसका, थायमाइन, और इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। और अगर देखोगे तो तुम्हारा दूसरा, अगर बात करें, अगर किसकी बात कर ले हम लोग, बचा गुआनाइन, तो गुआनाइन की बात करेंगे तो गुआनाइन जो होगा, तो ये गुआनाइन हमेशा किसके साथ में बॉन्डिंग करेगा, साइटोसाइन के साथ, और वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ऐसा भी हो सकता है ना, सी ट्रिपल बॉन्ड, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, जी भी बोल सकता हूँ। मैं इसको ए डबल बॉन्ड टी बोला, मैं टी डबल बॉन्ड क्या बोल सकता हूँ, ए भी बोल सकता हूँ। अब इधर से किस स्ट्रैंड में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है उस पर डिपेंड करेगा, अपोजिट वाला हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में ये रहेंगे दोनों। मतलब थायमाइन के अपोजिट में एडेनाइन बोलो, या एडेनाइन के अपोजिट में क्या होगा, थायमाइन, और दोनों आपस में बॉन्डिंग होगी। तो इस तरीके से गाइज इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। आई होप कि इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा, और मैं 10 क्लास के लेवल से बड़े इजी तरीके से इसका स्ट्रक्चर बताया। इतना भी लिखे तो आपको 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएगी इसके ऊपर बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा तो गाइज, अगर समझने के हिसाब से अच्छा अगर लग रहा है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ दे सकूँ। और गाइज मेरे चैनल का नाम है राजू ठाकरे, राजू ठाकरे, केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड साइंस। तो गाइज प्लीज़ शेयर माय चैनल। देखो इस तरीके से आपको चैनल का नाम वहाँ पर दिखाई देगा, राजू ठाकरे केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड साइंस। तो गाइज आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे आसानी से। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।